लेके आए थे कोई दोस्त, मुझे पता ही नहीं कौन लेके आया था। उल्टी उल्टी करी, बहुत देर हो गई, फिर शाम से हो गई थी, मुझे यही पता नहीं कहाँ मुर्दा कर ले गए मेरे को। फिर कुछ करने वाले थे तो वहाँ से मैं नंगा निकल के भागा। फिर मेरे को गुस्सा आया कि अभी जान है अपने में, मरा नहीं है अभी कोई। फिर थोड़ा मैंने सोचा कि किसी ना कुछ और आ गए, फिर घर वाले तो है नहीं सके। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को हिंदू नववर्ष 2083 नवरात्रि के साथ ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप दांतों तले उंगली चबाने पर मजबूर जरूर हो जाएंगे, क्योंकि आज जिस शख्स से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं वह शख्स कोई मामूली शख्स नहीं। दोस्तों, टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा ये व्यक्ति दिखने में तो साधारण सा मजदूर नजर आ रहा है, पर इसने विधि के विधान यानी यमराज को पराजित किया है। जी हां दोस्तों, आप हैरान ना हो, बात 100% सही है। वह भी मोदी के दामाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसदीय क्षेत्र मध्य प्रदेश के गुना से यह खबर सामने आई। कहा कि जहर खाकर आए बेहोश युवक को मृत बताकर सरकारी अस्पताल ने युवक का शव पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया, जहां पर कुछ ही घंटों बाद जैसे ही युवक को होश आया वह घबराकर नग्न हालत में ही भागा और अपनी जान बचाई। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत की 140 करोड़ जनता अंग्रेजों की क्रूर अत्याचारियों से गुलामी से तो आजाद हो गई, पर जवाबदेही तय न होने के कारण आज भी शोषित पीड़ित बेहद ज्यादा परेशान हैं। और इसी की देन है जीवित व्यक्ति का पोस्टमार्टम। दोस्तों, ये हैरान कर देने वाली और रूह कपा देने वाली लापरवाही मध्य प्रदेश के उस गुना से सामने आई है जहां के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव भाजपा से हैं। दोस्तों, गुना से खबर आई कि गुना सरकारी अस्पताल के लापरवाह डॉक्टरों ने एक 20 वर्षीय युवक को जिंदा होने के बावजूद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। यही नहीं, जीवित युवक को मृत घोषित करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज भी दिया गया, जहां उसकी किस्मत अच्छी थी। पोस्टमार्टम होने से पहले ही उसे होश आ गया और वह नग्न हालत में ही भागा, शोर मचाकर अपनी जान बचा ली। दोस्तों, इस अजीबो गरीब चौंका देने वाली घटना के सूत्रधार युवक ने जब इसका खुलासा किया तो शिवपुरी गुना प्रशासन लीपापोती में जुट गया, जबकि पोस्टमार्टम में नग्न हालत में अचानक होश आने के बाद पोस्टमार्टम रूम से नग्न अवस्था में ही बाहर भागे युवक। उसके परिजनों का कहना है कि अगर युवक को सही समय पर होश न आता तो जिंदा अवस्था में ही उसका पोस्टमार्टम कर दिया जाता। दोस्तों, बात भी सही है, जिंदा युवक को मृत घोषित करने के बाद पोस्टमार्टम हाउस में भेज देना, इसी के साथ ही जिंदा युवक को मृत घोषित करने की घटना ने पूरे भारत की ध्वस्त कानून व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। खैर, आइए आपको सुनवाते हैं मौत को हराकर यमराज के चंगुल से जिंदा बाहर आए किस्मत वाले युवक की जुबान। अस्पताल में लेके आए थे कोई दोस्त, मुझे पता ही नहीं कौन लेके आया था। उल्टी उल्टी करी, बहुत देर हो गई, फिर शाम से हो गई थी, मुझे यही पता नहीं कहाँ मुर्दा कर ले गए मेरे को। फिर कुछ करने वाले थे तो वहाँ से मैं नंगा निकल के भागा। फिर मेरे को गुस्सा आया कि अभी जान है अपने में, मरा नहीं है अभी कोई। फिर थोड़ा मैंने सोचा कि किसी ना कुछ और आ गए, फिर घर वाले तो है नहीं सके, मामा बुआ बहन सब आ गए। उसके बाद फिर मैं घर से भाग गया कि मेरे को फिर से इलाज ना करवा। आज मंडी में आया था भाई साहब मैं, तो मुझे कोई वो मत करना, तो आज मंडी में इनको पकड़ा हुआ है भाई साहब। मैं क्यों भरा परेशान हूँ यार कि मेरी जान के पीछे पड़ी है दुनिया। बंधन ज़्यादा अभी 11 तारीख को, और आप भर्ती कब हुए थे? 11 तारीख को। 11 तारीख को। तो पोस्टमार्टम रूम में कब ले जाएगा ये आपको? पता नहीं है, ध्यान नहीं, उठ के आया था वहाँ से। कब? 11 तारीख की बात है ये भाई। 11 तारीख। तो आपको मृत घोषित कर दिया था? हाँ, पेपर रहेगा उसका, पेपर गुना जिला अस्पताल में। गुना जिला अस्पताल। तो पोस्टमार्टम रूम में आपको पहुंचा दिया गया? हाँ हाँ। तो वहाँ पे आपको होश आया क्या? तो वहाँ से आप उठ के भागा वहाँ से। अच्छा, तो अकेले पड़े थे उधर? अकेले। किस अवस्था में निकले आप? नंगे। अच्छा, पूरे कपड़े भी नहीं। जी जी। फिर कहाँ पहुँची आप निकल के? कपड़े लेने।
कपड़े कौन ने दिए? कोई ने कोई के पहन लिए, दोस्त भाई। दोस्त भाई के। अच्छा, और आपको भर्ती किसने कराया था अस्पताल में? पता नहीं, ये पता नहीं है। अनजान लोगों ने। तो आपके साथ मतलब कि खिलवाड़ की गई है डॉक्टर द्वारा? सही बात है। अच्छा। डॉक्टर द्वारा सरकारी अस्पताल में दिक्कत हो जा रही है, गरीब मरीज मर रहे होंगे वहाँ पे, तो पता नहीं। दोस्तों, आपने गुना शिवपुरी के जॉन पादरी की जुबानी उसी की कहानी सुनी। जॉन पादरी हुड्डीमल क्षेत्र गुना का रहने वाला बताया जा रहा है। दोस्तों, जॉन पादरी के साथ उसके परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। जॉन के अनुसार मानसिक तनाव के चलते उसने 11 मार्च को जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। जहरीला पदार्थ खाने के बाद आनन फानन में परिजनों से लेकर जिला अस्पताल जा पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जॉन को मृत घोषित कर दिया और उसके बाद पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। दोस्तों, पोस्टमार्टम हाउस से जिंदा नग्न हालत में जीवित भागे जॉन का आरोप है कि अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने बिना पूरी जांच किए उसे मृत घोषित कर दिया और सीधे पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया। जॉन का दावा है कि जब उसे होश आया तो उसने खुद को पोस्टमार्टम रूम के अंदर नग्न अवस्था में पाया, जिसे देखकर वह सन्न रह गया। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।